All right, let's kickstart this edition with some news just coming in at this point in time. Yogi Adityanath has hit out at the Congress over emergency. In fact, he's holding a press conference as we speak. Let's take a listen. एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं,
The Chief Minister of Uttar Pradesh there talking about the fact that several opposition leaders were jailed and their basic freedoms were curbed during the time of the emergency. That was Yogi Adityanath. The stage is set for an emergency versus constitution showdown. The Prime Minister, on the 50th anniversary of emergency, put out a message remembering the dark days in India. He attacked the Gandhi family and the Congress, saying that even after 50 years, the mindset of imposition of emergency was still alive in the Congress and that the party's tokenism was out in the open. The Prime Minister also went on to say that the antics of the Congress was known to the people at that point in time, and that is the reason the party has been rejected by the people of India time and again. Meanwhile, the opposition has hit back, saying they will not allow an attack on the constitution, which is being destroyed, they say, by Modi and Amit Shah. After the Prime Minister's emergency attack on the Congress, the party hit back with a Safe Constitution slogan. इंदिरा गांधी जी को भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी लोकसभा की। कैसे भी करके मैं ही कुर्सी में रहूंगी और हमारा खानदान ही रहेगा, इसी भाव से इमरजेंसी लाई। देश को प्रताड़ित किया, लाखों लोगों को जेल में ठूसा, और ये जो काम किया इसका एक ही उद्देश्य था, कोई देश का भला करने का उद्देश्य नहीं था, कुर्सी बचाने का उद्देश्य था। और इसलिए जो किया उसके विरोध में हमने लड़ाई लड़ी और हमें बहुत अभिमान है। Let me ask, what is undeclared emergency? Where is it? Are we not able to have the opposition party say what they want? Have the people of India not elected them in greater numbers? Is democracy not healthy? The EVM has been criticized by the opposition. Have they not won more seats this time? So what is the undeclared emergency? Let me just take the argument for your viewers' perspective to say that I say X person is a bad person. Does that make X person a bad person? No. I have to give reasons to show that X is a bad person, and they must be supported by evidence. So what is this undeclared emergency? If the opposition cares for democracy, they need to pay homage to everyone who suffered in emergency. They have to pay homage to every Indian who was forcibly, he had to undergo surgery in the name of population control. They have to apologize to everyone who was thrown into jail just so that they could say our fundamental rights should be protected. You can't suspend them. The Congress party, in the time of Indira Gandhi's period, they rewrite the constitutions regarding emergency issues. So they will change the Ambedkar ji ka constitution, not BJP or not Modi ji. I think that was just a gimmick. So I don't think that means anything, just to be able to show, because, I mean, everyone, we all swear in the name of, Constitution. So we all swear that we are going to uphold our Constitution. So I think that was just was a gimmick, and there was no need to do that. इस बात का मुद्दा बनाना, बावजूद इसके कि खुद कांग्रेस ने कई बार सीनियरिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको दरकिनार करके अपनी मर्जी से स्पीकर बनाए हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। यानी कि कितने दोहरे मापदंड हैं। वो भी आज जैसे शुभ दिन, जब नया संसद का नया सत्र पहला दिन शुरू हो रहा था 18वें लोकसभा का, उस दिन भी विरोध प्रदर्शन, और जरा सी भी फिक्र या सम्मान ना देश का, ना संविधान का, ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का और उनके लोगों का।